परमात्मा सबके हृदय में रहता है। रामचरितमानस में कहा गया, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत्य चैतन्य घन आनंद राशि। कहाँ रहता है? अष्टम हृदय अक्षत विकारी और सकल जीव जन दीन दुखारी। सबके हृदय में समान रूप से व्याप्त है, भगवान शिव ने कहा। फिर भी सभी जीव दीन और दुखी हैं। ये जो दीन और दुखी है, यही जीव की दुर्दशा है। त्रिकालज्ञ है परमात्मा, सर्वज्ञ है, अविनाशी है। संपूर्ण ब्रह्मांड उसी के अंदर है। तारागण, सूर्य, सब कुछ उसके अंदर है। संपूर्ण सृष्टि को समेट करके परमात्मा मनुष्य के अंदर है। इतना बड़ा विशाल परमात्मा और जो त्रिकालज्ञ भी है, फिर भी व्यक्ति अपना हाथ ज्योतिषियों को दिखाता है कि देखो हमारी क्या दशा है, कैसे सुधरेगी। तो उसमें से कुछ लोग पंडित बोल देते हैं तो शनिचर लगा है, कोई कह देता है राहु लगा है। और सबका जो मूल है परमात्मा, जो हाथ दिखा रहा है, उसी के अंदर है। लेकिन अपनी दशा सुधारने के लिए वो दूसरे के पास जाता है। अब प्रश्न उठता है कि परमात्मा हृदय में है, रामायण भी कहती है। गीता में भगवान कृष्ण भी कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति रामायण सर्वभूतानि यंत्राभिमानी। वही बात भगवान कृष्ण कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है। फिर भी लोग ब्रह्मस माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर के चढ़ जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। जो बात गीता कहती है वही रामायण कहती है। कबीर कहता है, सब घट मेरा साईं सोनी सजन कोई। ये हृदय का ईश्वर जब जागृत हो जाए तो हमारी दुर्दशा सुधरने लगती है। हम सही दशा को, स्थायी दशा, वो स्थायी दशा क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। कहीं न जाए सो दशा भगवानी, अनिर्भर प्रेम मगन मिल जाए। सुधी क्षण को जब भगवान की प्राप्ति हुई तो भगवान के प्रेम में मग्न हो गए। वो दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता, अनिर्वचनीय दशा। तो उस दशा को जब तक नहीं प्राप्त करेंगे तब तक हमारी दशा सुधर नहीं सकती। लेकिन उसको प्रदान करने वाला कौन है? परमात्मा। परमात्मा की प्राप्ति होगी तब वो दशा मिलेगी, ऐसी बात नहीं। शुरू से ही परमात्मा जागृत होकर मार्गदर्शन करेगा, तब हम उस स्थायी दशा तक पहुंचेंगे जो जीव की संपूर्ण दुर्दशाओं से मुक्त करती है। तो सबके हृदय में ईश्वर का निवास, लेकिन लोग भटकते हैं बाहर। हृदय का ईश्वर कैसे प्रकट होता है? तो तुलसीदास जी कहते हैं, नाम निरूपण नाम यतन से सो प्रकट जी मूल यतन से। हृदय का ईश्वर नाम जपने से प्रकट होता है। अब प्रश्न उठता है, जब नाम जपने से ही ईश्वर प्रकट होता है तो संसार में तरह तरह के जो लोग थे, अपना संप्रदाय थे, उन्होंने अपने अपने मंत्र बना लिए। कोई कहता है शिव जपो, ओम नमः शिवाय जपो, कोई कहता है गायत्री जपो, कोई कुछ 50 प्रकार के मंत्र। तो कौन सा नाम है जिसको जपने से ये परमात्मा जो हृदय में रहता है वो जागृत होगा, हमको मार्गदर्शन करेगा, हमारी दशा ठीक करेगा? कौन सा नाम है? तो पहले तो भगवान के अनेकों प्रकार के नाम हैं जिनके विषय में बहुत सी भ्रांति है, उसको स्पष्ट करेंगे। सबसे पहला नाम ओम है, उसी को प्रणव भी कहते हैं। वैदिक ऋषियों ने ओम का जप किया। वास्तव में परमात्मा नाम और रूप से रहित है। अकथ अनामय नामन रूप, न कोई नाम है न कोई रूप है। क्योंकि नाम माता पिता रखते हैं, परमात्मा अजन्मा है, उसका कोई माता पिता नहीं है तो नाम कौन रखे? वो तो अनिर्वचनीय है। लेकिन अनिर्वचनीय है, नाम रूप से रहित है, फिर भी महात्माओं ने नाम का जप किया। ये नाम जब आ कहाँ से गया? जब अनिर्वचनीय है तो नाम कहाँ से आ गया? वास्तव में जब कोई महात्मा सबको छोड़ के भगवान के प्रति श्रद्धावान हुआ, उसको जानने के लिए जिज्ञासु हुआ और लगा अपना भगवान के मार्ग में, तो भगवान ने उसको स्वप्न में, अनुभव में प्रेरणा किया कि इस नाम का जप करो। जैसे गीता में आया है अध्याय 17 में, ओम तस्य निर्देशो ब्राह्मण त्रिविध स्मृता ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च देता। ओम तत्व सत्य, 3 प्रकार का नाम ब्रह्म के मुख से स्थापित। जब महात्माओं ने अपना भजन के मार्ग में कदम रखा, चलने लगे,
भगवान ने प्रेरणा करके उनको बताया कि प्रणव का जप करो, ओम का जप करो। तो सबसे प्राचीन नाम, प्रथम नाम भगवान का ओम है, प्रणव। प्रणव का मतलब क्या होता है? प्रणव का मतलब होता है प्राण माने अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन योजना बनाता है 24 घंटे, जैसे चूहा का मुख बंद नहीं रहता है, कपड़ा काटेगा, जो मिलेगा उसी को काटेगा, ऐसे ही मन बंद नहीं रहता है, हमेशा सोचता रहे, प्लानिंग करता रहे। तो योजना बनाने वाली शक्ति क्या है? मन। और योजना के अनुसार निर्णय ले लिया, यही काम करना है, दूसरा नहीं करना है, या अन्य काम बाद में करेंगे, पहले इसी को करेंगे, तो उसको कहते हैं बुद्धि। और निर्णय लिए हुए के अनुसार चिंतन करने लग गया, रातें रिपीट करने लग गया, उसी को याद करने लग गया, प्रवृत्त हो गया, उस शक्ति को कहते हैं चित्त। और जब चिंतन पूरा हुआ, कार्य पूरा हुआ, तो अहंकार, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये अहंकार। ये जो चतुष्ट अंतःकरण है, इसी को प्राण कहते हैं। इस प्राण की जो शक्ति है, इसी योजना बनाते समय, बुद्धि से निर्णय लेते समय संसार में बिखर जाती है, संसार में फैल गई। इस फैली हुई शक्ति को जो अपने आप में स्थायित्व दे देता है, इकट्ठा कर लेता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? प्रणव। जैसे कोई आयुर्वेदिक दवा आपने देखी होगी, 1 लीटर की बोतल बनती है तो 1 कुंटल जड़ी बूटी उगाते हैं, बड़ी मुश्किल से उसका अर्थ 1 बोतल में आता है। ऐसे ही ये प्राण जो बिखरा हुआ है संसार में, जब हम प्रणव का जप करते हैं, ओम का जप करते हैं, तो अपने में ये शक्ति को, बिखरी हुई शक्ति को इकट्ठा करने लगता है, उसके अर्घ को, उसके सार को अपने में स्थायित्व दे देता है, प्राण को स्थिर कर लेता है, इसलिए इसका नाम प्रणव है। इसका दूसरा नाम क्या है? ओम। ओम का मतलब क्या होता है? ओम माने वो परमात्मा। कौन सा परमात्मा? जो कण कण में व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है। तो कण कण में व्याप्त है, तो क्या हम कण कण की पूजा करने लगे? ऐसी बात नहीं है। जब कण कण में व्याप्त है, तो ये शरीर भी एक कण है, इसमें भी तो व्याप्त है, इसमें भी वो परमात्मा रहता है हृदय। तो ओम माने वो परमात्मा, अहम माने आप स्वयं। अहम प्रत्येक व्यक्ति का कॉमन नाम है। जैसे किसी से पूछा जाए पास में है कि भाई ये मोबाइल किसका है, वो कहेगा मेरा है, वो अपना नाम नहीं लेगा, नाम माता पिता ने रखा है। अहम जीव की संज्ञा है, अहंकार, अभिमान, माया वश्य जीव अभिमान, इस वश्य माया को रखा। अभिमान के कारण ही हम जीव हैं, तो पहले से नाम है अभिमान हमारा, पैदा नहीं हुए उसके पहले से वो अहम नाम है प्रत्येक व्यक्ति का, स्त्री हो चाहे पुरुष, दोनों का नाम अहम। तो अहम माने आप स्वयं, चाहे आप स्त्री हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, कोई भी है, अहम सबका कॉमन नाम है। और ओ माने वो परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है, तो इस शरीर रूपी कण में भी व्याप्त है, हृदय में। हमारे हृदय में जिस परमात्मा का निवास है, इसलिए उसका एक नाम क्या है? ओम। ये महापुरुषों की अनुभूति है, भगवान का कोई नाम नहीं है, लेकिन भगवान ने जैसी जैसी अनुभूति दी कि भाई वो परमात्मा हमारे हृदय में रहता है, इसलिए उसका नाम ओम। इसी ओम को जो है जपा गया, और दूसरा नाम जपा गया राम। राम का जप भक्तिकालीन महात्माओं ने किया, संत तुलसीदास, रैदास, कबीरदास, मीराबाई और ऐसे बहुत से संत, मलुकदास जो 500-600 वर्ष पहले हुए थे, गुरु नानक देव, इन सब ने राम नाम का जप किया। ये ऐसा इसलिए हुआ कि अनादिकाल से ही प्रणव का, ओम का ही जप चला रहा था, लेकिन बीच में कुछ ऐसे प्रतिबंध लग गए संस्कृत पर कि ओम का जप कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, ऐसे दुष्प्रचार हो गया। तो इन संतों ने फिर उसी ओम का हिंदी रूपांतरण राम है। क्यों है हिंदी में राम? ओम किसका नाम है? कृष्ण भगवान कहते हैं ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, जो अविनाशी ब्रह्म है उसका नाम ओम है, संबोधन है। नाम तो परमात्मा नाम रूप से रहित है, लेकिन ऋषियों ने नाम जपा, भगवान ने जिस प्रेरणा करके महात्मा को बताया कि ओम का जप करो, उन्होंने खुद बताया तो ओम का जप किया। ऐसे वो अनिर्वचनीय है, लेकिन फिर भी भगवान की प्रेरणा से जिस नाम का जप होगा वो प्रणव है। तो ओम क्या है? अक्षय ब्रह्म का परिचय। राम कौन है? राम ब्रह्म व्यापक जगह, परमानंद परेश को। राम भी उसी ब्रह्म का समुद्र जिसका ओम है। ये दोनों एक ही परमात्मा के नाम है, जिसको ओम कहते हैं उसी को राम कहते हैं। यही प्रमुख नाम है, इन्हीं का जप होगा। इसके साथ साथ लोगों ने फिर जो संप्रदाय हुए भारत में, सैकड़ों संप्रदाय हुए, उन्होंने अपने आप में मंत्र बनाए। कुछ लोग ओम नमः शिवाय का जप कराते हैं। अब ओम नमः शिवाय कोई मंत्र नहीं, मंत्र परम लघु
50 वर्ष विधि हरि हरि सुख सत। मंत्र बहुत सूक्ष्म होता है, क्योंकि पहले जीभ से जपा जाता है नाम, फिर धीरे धीरे कंठ से जपा जाता है, आगे चल के श्वास में जाता है। ओम नमः शिवाय श्वास में नहीं डरेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय लंबी लंबी प्रार्थना है, तो इनका मतलब भी हम बताते हैं कि ये क्या है। ओम नमः शिवाय का मतलब है ओम तो परमात्मा का नाम भी है, ओम परमात्मा का नाम है, शिव भी परमात्मा का नाम है, शिव भी एक विभूति है। जब महापुरुषों को अनुभव हुआ तो उनको समझ में आया, भगवान ने बताया कि वो तीनों गुणों से अतीत है, प्रकृति की सीमाओं से अतीत है, इसलिए कल्याण तत्व, इसलिए उसका नाम शिव। ओम भी परमात्मा का नाम। अब दो नामों को जोड़ दिया तो प्रार्थना हो गई। ये कोई मंत्र नहीं है, ये प्रार्थना है, दो नामों को एक साथ जोड़ दिया। ऐसे ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम शब्द से उच्चारित ओम परमात्मा का नाम है, भगवते माने भगवत स्वरूप, वो भी परमात्मा का नाम है, और वासुदेवाय श्वास के अंतराल में श्वास ही वासुदेव है, इसी के अंतराल में उसका निवास है। तो ये एक प्रार्थना है, नाम नहीं है। और सबके जितने भी मंत्र बने सबके आगे ओम लगाया गया। जय राम भगवान का भी मंत्र बनाया ओम राम रामाय नमः, तो ओम पहले लगा दिया, राम रामायण में वैष्णव संप्रदाय में ये चलता है। ऐसे ही गायत्री मंत्र एक बना दिया, लोग गायत्री मंत्र के नाम पे एक संप्रदाय भी चलता है श्री राम शर्मा का, बहुत उसका पहले था, ठंडा हो गया, इतना ज़्यादा नहीं, पहले बहुत था 20 साल पहले। तो वो गायत्री की उपासना करो, ये तीनों देवता इसमें निवास करते हैं, तीनों देवी इसमें निवास करते हैं, और जनता को क्या है कुछ पता नहीं है गीता में क्या लिखा है, तो भ्रमित होकर एक संप्रदाय में वो भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है महर्षि विश्वामित्र जब तपस्या करने लगे तो 3 बार विचलित हो गए, अपनी बुद्धि से वो भगवान को पाने में सक्षम नहीं थे, तो उन्होंने प्रार्थना किया जैसे आप असफल हो जाओ। कोई भी व्यक्ति मन नहीं लगता तो कहता है कि भगवान हमारी बुद्धि में प्रवेश करो, हमारे मन को लगाओ, कृपा करके ऐसी कृपा करो जो तीनों लोग में व्याप्त है कि हमारा मन आपके चरणों में लगे। ये हिंदी में हो गया। इसी को उन्होंने संस्कृत में बोला, क्योंकि तब भाषा संस्कृत थी। तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शब्द से उच्चारित, ओम माने वो परमात्मा जो आपके अंदर रहता है, इसलिए ओम। भूर्भुवः स्वः का मतलब होता है पृथ्वी लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, तीनों लोकों में गया। तत्सवितुर्वरेण्यं, वही एकमात्र ग्रहण करने योग्य है, चयन करने योग्य है, प्राप्त करने योग्य है। भर्गो देवस्य धीमहि धियो, मेरी बुद्धि में प्रवेश करो तो मैं आपको जानूं। संस्कृत में एक छंद एक प्रार्थना की विश्वामित्र जी ने, और जैसे ही ये प्रार्थना की समर्पित हुए भगवान को उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो ये भी एक छंद है, कोई मंत्र नहीं है, मंत्र केवल ओम दो ही है। ऐसे ही ईश्वर एक नाम है, स्वर कहते हैं श्वास को, श्वास आती है जाती है 2.5 सेकंड में, नासिका के अंदर भाग से प्रवेश करती है, मेरुदंड का सहारा लेकर नाभि तक आती है, फिर रिटर्न हो जाती है। तो ये 2.5 सेकंड में श्वास आती जाती है, तो श्वास के निरोध के साथ विरुद्ध होता है, इसलिए ईश्वर। श्वास का निरोध क्या है? श्वास है तभी तक आप संसार को देख सकते हैं, और श्वास है तभी तक आप परमात्मा को पा सकते हैं। श्वास एक ब्रिज है, एक सीढ़ी है, बाहर संसार भीतर परमात्मा। इसी श्वास का भजन करके महापुरुषों ने प्राप्त किया। तो भजन करके किया क्या उन्होंने? स्वर का निरोध किया, श्वास का निरोध किया। जब ओम का जप करते करते, नाम जप करते करते बैतरी से, मध्यमा से, पश्चंती से श्वास निर्विचार हो गई, तो निर्विचार अवस्था में स्वर निरोध के साथ ही वो विदित हुआ, इसलिए एक नाम भगवान का ईश्वर है। फिर कहते हैं उनको भगवान, भगवान त्रिगुणमयी प्रकृति, त्रिगुणमयी प्रकृति में विद्या अविद्या सब आ जाती है। इस त्रिगुणमयी प्रकृति का जो संचालक है, नियामक है, इसलिए उसका एक नाम भगवान। फिर एक नाम आता है विष्णु, विश्व अणु रूप में व्याप्त सत्ता, अणु परमाणु आपने नाम सुना होगा, प्रत्येक अणु में वो परमात्मा विराजमान है, इसलिए उसका एक नाम क्या है? विष्णु। सबका भरण पोषण करता है, इसलिए प्रभु। संपूर्ण विभूतियों से युक्त है, इसलिए विभु। कण कण में व्याप्त है, इसलिए ब्रह्म। हजारों नाम हो सकते हैं, लेकिन जपने का नाम क्या है? सिर्फ ओम और दो ही नाम का जप हुआ, दो को ही जप। इस नाम को कैसे जपा जाता है और कैसे भगवान प्रकट होता है नाम जपने से? जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि नाम निरूपण नाम यतन से सो प्रकट जी मूल से।
नाम को जपते हैं तो भगवान प्रकट होता है। तो नाम का जप 4 प्रकार से होता है, बेखरी, मध्यमा, पश्चिमी, पर। बेखरी का मतलब होता है बोल करके, जैसे स्वयं बोलो और दूसरा भी सुनो, ओम अथवा राम। दो में से किसी एक नाम का चयन करो, कभी ओम कभी राम, ऐसा नहीं, सिर्फ एक नाम का चयन करो। आधा घंटे का टाइम निकालो, सुबह 5 बजे 6 बजे तक कोई काम नहीं होता, और रात को सोते समय आधा घंटे स्थिर होकर बैठ जाओ, और बैठ करके जी से नाम जपो। क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम बड़े दीप धर जी देरी द्वार। राम नाम दिया है, कहाँ रखना है? जीव रूपी देरी पर। भीतर भी उजरा, बाहर भी उजरा। देरी पे दीपक रखते हो तो घर के बाहर भी उजरा होता है, भीतर भी होता है। भीतर का उजरा माने भगवान की प्राप्ति, बाहर का उजरा माने कामनाओं की पूर्ति। तो आपको अगर कामनाओं की पूर्ति भी चाहिए तब भी नाम ही जपना है। चरु चतुर कर नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष किया। तो दुख निवारण चाहिए तब भी नाम का जप, धन संपत्ति चाहिए तब भी नाम का जप, भगवान को जानना है तब भी नाम का जप, और जिसने जान लिया है तब भी नाम का जप, लोक कल्याण के लिए। तो इसलिए नाम का जप पहले बेखरी से बोल करके, फिर धीरे धीरे खुद ही बोलो खुद ही सुनो, पास में बैठा हुआ आदमी डिस्टर्ब न हो, इसको कहते हैं मध्यम। जीव से जपा जाता है, होठ का सहारा देके बोल के जपा जाता है। ये 2 आता है नाम जप की श्रेणी में। तीसरा होता है पश्चिम। पश्चिम माने देखना, किसको देखना? श्वास को देखना। श्वास को देखने की जो दृष्टि होती है वो सूरत, मन की दृष्टि उसको कहते हैं। कबीर कहते हैं कि मेरी सूरत सुहागिन जागरी। कबीरदास ने इसको सूरत सुहागिन कहा है। वास्तव में श्वास अंदर जाती है आती है 2.5 सेकेंड में, तो हमको श्वास को देखना है तो सूरत से देखना पड़ेगा। बहुत से लोग श्वास को खींच के बोलते हो और श्वास खींचते रहते हैं, और उनको ये भ्रम होता है कि हम पश्चिमी का जप कर रहे हैं श्वास का। ये श्वास का जप नहीं है। जब आप श्वास खींचोगे और आवाज निकालोगे उनकी तो ये बेहतरी होगी, ये श्वास का जप नहीं है। श्वास के जप में केवल स्थिर होकर के मौन होकर श्वास को देखा जाता है, श्वास का अवलोकन किया जाता है, मन को दृष्टा बना करके, सूरत के द्वारा, कल्पना के द्वारा। श्वास नासिका के अग्रभाग से प्रवेश करती है, श्वास के साथ साथ जाओ, तालु का स्पर्श किया, कल्पना को दौड़ाओ कि तालु का स्पर्श किया, मेरुदंड का सहारा लिया तो मेरुदंड के साथ साथ मन को लाओ नाभि तक, और कितनी देर तक रुकी उसका अवलोकन करो, फिर वापस जाओ ऐसे बाहर। 10-20 बार ऐसा करोगे तो श्वास समझ में आएगी। तो ये जब किससे होता है? मन से। यहाँ जपा नहीं जाता है, केवल श्वास को देखा जाता है दृष्टा बना करके। इसको पश्चिमी कहा जाता है। पहले 2 श्रेणी क्या है? नाम का जप, बेखरी। पश्चिमी में वही नाम, वही साधारण नाम मंत्र की श्रेणी में होता है। मंत्र महामणि विषय ज्ञान के मेटक कठिन कौन जो भाग्य में कौन लिखे हुए यात्रा लिखी हुई है। जैसे ही श्वास में मन रुकने लग गया, मंत्र इसलिए कहा जाता है कि मन इसमें रुकने लगता है। नाम जपते जपते श्वास में मन रुकने लगता है, इसलिए इसको मंत्र कहते हैं पश्चिम की। और जब मंत्र चलने लग गया, श्वास का अभ्यास और सूक्ष्म हो गया, श्वास में नाम ढालते ढालते ढल गया, तो आगे की अवस्था क्या है? परमाणु। जपन जपावे अपने से अपने आप होने लगता है, इसको परा की अवस्था कहते हैं। परा की अवस्था में नाम कौन जपता है, और परा की अवस्था आने पर ये नाम कैसा हो जाता है? संत रैदास कहते हैं कि हल्के से छूटे राम रख लो। हमारी समस्या है कि मन नहीं लग रहा है, और रैदास की समस्या है कि मन हट नहीं रहा, चाहे जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी नाम जप रहा है मन। तो इस अवस्था में शंकर जी इस अवस्था में जपते हैं, इसको कहते हैं कि महामंत्र जी जपे। पहले मंत्र जब श्वास में भाग रहे तब, और ढल गया परावाणी की अवस्था आ गई तो इसको कहते हैं महामंत्र। और जो इसको जपता है वो कौन है? वो शंकर है। भगवान शंकर जपते हैं, ऐसी बात नहीं, जिसकी ये अवस्था आ गई परावाणी की वो भी शंकर है, इस शरीर से जीवित है, और ये अवस्था आ गई वो भी शंकर स्वरूप है। क्यों? क्योंकि महामंत्र जी जपते हुए। इस तरह से ये 4 अवस्थाएं हैं। इन 4 अवस्थाओं से हम गुजरते हैं। परावाणी की पराकाष्ठा में जीव ईश्वर का स्वरूप हो जाता है, संपूर्ण दुर्दशाओं से मुक्त हो जाता है, ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है। यहाँ जाकर के दशा सुधर जाती है। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।